न्यूज 18 इंडिया आज आपको खुलासा करने जा रहा है कि किस तरीके से लोगों के बैंक खाते से पैसे गायब हो जाते हैं और किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। और वो खतरा इसलिए क्योंकि तमाम चाइनीज ऐप सैकड़ों की तादाद में धड़ल्ले से चल रहे थे, जिनको भारत सरकार ने सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षा में खतरा बताते हुए उसको बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब बैक डोर से ही यही चाइनीज ऐप भारत के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन बैक डोर क्या होता है, बैक डोर क्या होता है, ये तमाम चीजों की जानकारी के लिए हमारे साथ में मोहित यादव हैं, जो साइबर एक्सपर्ट हैं। आखिर में बैक डोर क्या होता है मोहित जी? देखिए, एक ऐसा दरवाज़ा जिससे कि आपके कमरे में या फिर आपके फ़ोन में या आपके सिस्टम में कोई घुस सकता है। मतलब जब आप बैकडोर सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो सामने दिखने में कुछ और होता है लेकिन पीछे वो कुछ और काम कर रही होती है। मतलब आपका डेटा पीछे बैकडोर से डेटा निकालती है। वो ऐसी एप्लीकेशन जो सामने तो आपको लगेगा कि वो आपका गेम है या फिर आपका कोई टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन है, लेकिन बैकएंड में वो सारा डेटा आपसे निकालती रहेगी। यानी कि जो प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर वगैरह से जो डाउनलोड होता है तमाम एप्लीकेशन, उस पर तो नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो काम करते हैं, जिसकी वजह से तमाम चाइनीज़ ऐप जो खतरा हैं सुरक्षा के लिहाज से, वो डाउनलोड हो सकते हैं। देखिए, जब हम प्ले स्टोर की और ऐप स्टोर की बात करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है गूगल और एप्पल। तो जब ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के अंदर क्या होता है, ये जो कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ क्या करती हैं, जब एप्लीकेशन अपलोड करता है तो वहाँ पे उन कंपनीज़ के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बैठे हैं, जो कि उन एप्लीकेशंस की बहुत डीप से जांच करते हैं और ये फाइंड करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि उसमें से कोई डेटा निकालना पॉसिबल है, और फिर वो जाकर वो सारी ऐप स्टोर पर या फिर प्ले स्टोर पर आती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इस तरह की चाइनीज़ एप्लीकेशंस की, वो अवेलेबल होती है उनकी वेबसाइट पर। वो आपको ऐप स्टोर पर और प्ले स्टोर पर नहीं दिखती ज़्यादातर। वो नॉर्मली क्या होती है, वो उनकी खुद की वेबसाइट्स पर होती है और वहाँ से उसको डाउनलोड कराया जाता है। मतलब आपको उनको डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप दिखाएं कि तमाम जो चाइनीज़ ऐप हैं, खास करके टिकटॉक वगैरह जैसे ऐप है, बहुत फेमस हुए थे, तमाम लोग लाखों करोड़ों की संख्या में इस्तेमाल कर रहे थे, उनको भारत सरकार ने बैन कर दिया। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। अगर आप दिखाएं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये अभी भी इस्तेमाल हो सकता है भारत में। देखिए, टिकटॉक की जब आप बात करते हो तो प्ले स्टोर पर से तो इंडिया में नहीं इसको डाउनलोड कर सकते। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपने प्ले स्टोर खोला है? नहीं, ये प्ले स्टोर नहीं है, ये किसी ने मॉडिफाइड टिकटॉक का एप्लीकेशन अपलोड करके रखा है। अब ये मॉडिफाइड एप्लीकेशन थ्रेट है। हाँ। हो सकता है इसके अंदर एक बैकडोर हो, लोग इसको धड़ल्ले से इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा। इसको चला रहे हैं। चलाने के बाद वो चलाने का भी इसका प्रोसेस होता है। वो आपके मोबाइल पर इंस्टॉल करने के बाद एकदम से नहीं चल जाता, उसको भी लोग वीपीएन के थ्रू चलाते हैं। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कि यहाँ से कनेक्ट करते हैं यूएस में और यूएस कनेक्ट करता है फिर टिकटॉक के सर्वर तक। मतलब टिकटॉक के सर्वर को ऐसा लगता है कि वो यूएस से रिक्वेस्ट जा रही है। तो मतलब आप बीच में वो जा रही होती है कहीं और से। बिल्कुल, वो इंडिया से रिक्वेस्ट जा रही है, लेकिन वहां पे वो ट्रैवल बीच में एक होप बन जाता है और वहां से फिर वो उनके सर्वर तक जाती है। अगर हम आगे प्रोसेस दिखाएं, देखिए, ये जो टिकटॉक की एप्लीकेशन है, ये यहाँ से डाउनलोड किया जाता है। डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर वो टिकटॉक की एप्लीकेशन जो है शो कर जाएगा। ये देखिए, हमने टिकटॉक का प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है। अब हम वीपीएन इसके अंदर होता है, ये टर्बो वीपीएन होता है। ये बेसिकली वीपीएन को इंस्टॉल कर इसको स्टार्ट करना होता है, और जैसे ही वो स्टार्ट हो जाता है तो आप इसको, ये देखिए, ये कनेक्टेड है। तो अब टिकटॉक या कोई भी एप्लीकेशन जो कि जिसको हम चलाना चाहें, वो अब यूएस से चलाई जा रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि थ्रेट कितना बड़ा है। नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट है। तो समझिए कि यहाँ पे बैठा हुआ आदमी अगर उसको टिकटॉक दूसरे स्टोर पर जाकर और वहाँ से डाउनलोड करता है, तो वो पता लगेगा घूम के यूएस से जा रहा है या कि कहीं और से जा रहा है, और जो चाइनीज ऐप है उनको पता चलेगा कि वो कहीं और से एप्लीकेशन आ रहा है। देखिए, क्या होता है कि ये जब एप्लीकेशन इंडिया के सर्वर से ब्लॉक्ड है, तो जब ये रिक्वेस्ट इंडिया से निकलती है ना, तो इंडिया के सर्वर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये कोई टिकटॉक ओपन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ से यूएस तक इंक्रिप्टेड होता है। तो वो सब इंक्रिप्टेड होता है, वहाँ यूएस से फिर टिकटॉक ओपन होता है, फिर वो आपके फ़ोन पे इंक्रिप्टेड पे शो करता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक
बैकडोर है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को भी नहीं पता चल पाता कि ये कोई एक टनल बन जाता है और उस टनल के बीच में जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी वीडियो डाउनलोड होती है, वीडियो अपलोड होती है, वो सिर्फ टनल के अंदर होती हैं। तो उसमें अगर आप दिखाएं टिकटॉक को कि किस तरीके से ये ओपन हो सकता है। हाँ। नॉर्मली टिकटॉक एप्लीकेशन जो है, ऐप जो है, वो आप इंडिया में इंस्टॉल करोगे वो आपको इंस्टॉल नहीं हो, बिकॉज इंडिया में ये यूआरएल्स वगैरह ब्लॉक्ड हैं। लेकिन वहीं अगर इसको आप ओपन करने की कोशिश करोगे, जो कि हिडन प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, तो प्रॉक्सी सर्वर्स के से अगर आप यूज़ करते हो, जो कि वीपीएन भी बोल सकते हो, तो वो आप ओपन हो जाएंगे। आप देख सकते हो टिकटॉक की एप्लीकेशंस या वेबसाइट पे जो वीडियोस हैं वो आप बिल्कुल आराम से लॉगिन कर आप अपना उस वीडियोस पे चला सकते हो। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम लोगों की सुरक्षा के नज़रिए से बात करें, जो भारत सरकार ने क्या वजह थी जो तमाम जो ऐप बैन किया था, उसके पीछे क्या कारण था, और अभी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए क्या सुरक्षा के नज़रिए से कितना खतरनाक है ये? देखिए, जब कोई भी एप्लीकेशन बैन होती है ना, तो उसका कोई एक स्पेसिफिक रीज़न होता है और कोई भी विदाउट एनी रीजंस के बैन नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, पहले इन एप्लीकेशंस का एक प्रॉपर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है। उन एप्लीकेशंस को एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो खोलते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनका एक एक प्रोग्राम जो डीअसेंबल जिसको डीअसेंबल करना बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अब टेक्निकल लैंग्वेज में बोले हम उसको उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके उसके कोड में चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो कर क्या रहा है। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे ये कोड डेटा निकाल रहा है और ये सर्वर इस सर्वर तक भेज रहा है। अब वो सर्वर की लोकेशन चेक की जाती है, वो सर्वर्स कहाँ पे हैं, वो यूएस में है, वो चाइना में है, और वो डेटा किधर भेजा जा रहा है। ये सब देखने के बाद, जांच करने के बाद एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया जाता है। कोई भी कंट्री तब उन बेसिस पर एप्लीकेशंस को ब्लॉक करती है। क्या क्या खतरा हो सकता है लोगों के लिए? देखिए, जब खतरे की अगर बात करें तो डेटा जब निकलता है ना, तो उस डेटा में आपका फ़ोन की डिटेल्स हो जाती हैं, पूरा जो आपके नंबर्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, वो सब आपका उसके ऊपर डाउनलोड किया जा सकता है। आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपकी वीडियोस जो हैं, और उन जो वीडियोस आप अपलोड करते हो, जो फोटोग्राफ्स आप अपलोड करते हो, वो सब उसके अंदर आता है। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि ये जो एप्लीकेशन हम नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, वो आपके फ़ोन में एक वायरस की तरह आकर आपके फ़ोन से पैसे भी निकाल पा रही है। हाँ, तो पैसे की बात, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा तो उसको लेकर होता है। लोगों की प्राइवेसी तो भंग तो होती है, लेकिन क्योंकि डिजिटल पेमेंट के लोग बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं, तो तमाम ऐसे एप्लीकेशन जिसके ज़रिए लोग करते हैं। तो अगर ये तमाम जो ऐप हैं आपके फ़ोन को हैक कर दिया, उसके बाद आपके खाते से भी पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, ये जब एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो ना, इंस्टॉल करते ही ये आपसे कुछ परमिशंस मांगती हैं। उन परमिशंस में सबसे पहली परमिशन होती है आपके एसएमएस की परमिशन। तो आप जब एसएमएस की परमिशन दे देते हो, हमको लगता है कि एसएमएस की परमिशन देगी तो कुछ ना ज़्यादा, क्योंकि आजकल कोई एसएमएस यूज़ नहीं करता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं, ओटीपी आपको एसएमएस से ही आते हैं। तो जो भी, जैसे ही आपने परमिशन दी एसएमएस की, या तो आपके सारे ओटीपी वो जो एप्लीकेशन है वो रीड कर पाती है, और उन ओटीपी के बेसिस पे आपके पैसे निकल जाते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा किस तरीके से खतरा, क्योंकि बॉर्डर्स जो नेबरिंग स्टेट हैं, कंट्रीज़ हैं, जो चाइना, पाकिस्तान, जो वहाँ पे किस तरीके से, क्योंकि बहुत तेज़ी से टिकटॉक और जैसे तमाम जो चाइनीज़ ऐप हैं लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल पहले कर भी रहे थे, और अब बैक डोर से भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार तो इसको ओपन भी कर सकते हैं, तो किस तरीके से वहाँ के लिए खतरा हो सकता है? देखिए, जब हम बात करते हैं इस तरह की एप्लीकेशन की, तो जब भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है ना, तो आप परमिशंस देते हो। परमिशंस के अंदर बेसिकली सारी डिटेल्स होती हैं, और उन परमिशंस में लोकेशन भी जाती है, सब A to Z मेंशन होता है। तब जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको वो ये पता चल जाता है कि ये लोकेशन बॉर्डर के आसपास है, ये जो लोग हैं ये बॉर्डर के आसपास से इन एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो वो उन यूजर्स पर खासकर फोकस कर थोड़ा मॉनिटरिंग करते हैं, और मॉनिटरिंग में उनकी लोकेशन, वो क्या फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं, फ़ोन के अंदर क्या फोटोग्राफ्स हैं, वो उन्होंने कहाँ फोटोग्राफ्स खींची। क्योंकि जब आप फ़ोन से फोटोग्राफ खींचते हो, कोई लोकेशन शेयर करते हो, वो सब डेटा आपकी फ़ोटोग्राफ्स में एम्बेड हो जाता है, वीडियोज़ में एम्बेड हो जाता है, और उनके बेसिस पर वो अपना नेक्स्ट जो मूव है वो अपना डिसाइड करते हैं। क्या इसको परमानेंट प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बैन किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है इस तरीके के ऐप? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ यही पॉसिबल है कि आप
प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर ये इस तरह की एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जाए। बट लेकिन आजकल बहुत सारे लोग इनको मॉडिफाई कर 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 अलग अलग वेबसाइट्स पर डाल रहे हैं। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है, फाइंड करना और उन एप्लीकेशंस को डाउन करना, तभी ये हो पाएगा। अच्छा, एक सवाल और आपसे, क्योंकि क्या लोग अनजाने में ही इस तरीके के ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या जानबूझ के? ज़्यादातर संख्या क्या होगी? हो सकता है कि लोगों को जानकारी भी ना हो कि इसका इस्तेमाल करने से क्या क्या खतरा हो सकता है। देखिए, लोगों को ऐप इंस्टॉल करना है, ऐप रन करना है, उनको वीडियोस देखना है उस पर, तो वो क्या करते हैं, गूगल से डाउनलोड करते हैं, गूगल पे वेबसाइट सर्च करते हैं, गूगल पे सर्चिंग करते हैं, वहाँ पे वो उन वेबसाइट तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे इस तरह की एप्लीकेशंस अपलोडेड होती हैं, वो उनको डाउनलोड कर ले। कई बार बच्चे भी अनजाने में, उनको सिर्फ गेम खेलना होता है, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं और गेम्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं वो बच्चों के पास खुद का मोबाइल तो होता नहीं है, अपना फादर का, मदर, पेरेंट्स का, और वो उसके अंदर कोई एक थ्रेट आ जाता है और फिर वहाँ से पैसे निकल जाते हैं। तो मोबाइल जब बच्चों के हाथ में आता है, उनके पेरेंट्स का, क्योंकि छोटे बच्चों के खुद के मोबाइल होते नहीं, पेरेंट्स का मोबाइल हाथ में आता है, तो वो ट्राई करते हैं, कुछ ऐप उन अनजाने में डाउनलोड हो जाता है और उसकी वजह से वो खाते से पैसे निकल जाते हैं, या सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा हो जाता है, क्योंकि तमाम जो उनकी निजी संपत्ति है, उनकी प्राइवेसी है, वो शेयर हो जाती है और उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो भारत सरकार ने तो ज़रूर तमाम ऐप को बैन कर दिया है, लेकिन तमाम जो गूगल पर या दूसरे जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ से लोग सर्च करते हैं और इसके बाद वो ऐप का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, और लोगों के लिए ही नहीं, सिर्फ ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जो पास के देश हैं, ऐसे राज्य जैसे पंजाब और दूसरे राज्य हैं जहाँ पाकिस्तान सटा हुआ है, इसके अलावा चाइना जिन राज्यों से सटा हुआ है, तो उन बॉर्डर के स्टेट में जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि तमाम हैकर्स बैठे हुए हैं जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी वो खतरा कर सकते हैं। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।